जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया ये यथार्थ ज्ञान, ये अध्यात्म का सूर्य समझो। और जो अन्य ज्ञान आपने सुने थे, वेद ज्ञान को चांद समझो, अन्य जो पुराण वगैरह या अन्य उपनिषद वगैरह उनको सितारे समझो, और कबीर परमात्मा के ज्ञान को सूर्य समझो। अब कुछ दिनों में ही आप देखेंगे विश्व में पूरा विश्व परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होकर हाथ मला करेगा, दांतों तले उंगली दबाएगा कि सचमुच ये कैसा मजाक हमारे साथ हो रहा था। अभी तक तो आप जी ने इस मनुष्य जीवन की कीमत का ज्ञान नहीं। जब आपको इस मनुष्य जीवन की वैल्यू का पता लगेगा तब और घना पश्चाताप बनेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त किस लिए हुआ। 84 लाख प्रकार के शरीरधारी प्राणी हैं, उनमें से मानव शरीर सबसे भिन्न है। इसके अंदर हम इतनी बुद्धि रखते हैं, समय पर खाना खा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, शेड डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इस मनुष्य जीवन से परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं, जो अनिवार्य है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ये है कि आपने सत भक्ति करके इस बार बार के झमेले को समाप्त करवाना है। यो जन्म मरण का दुख असंख्य जन्मों से आप झेल रहे हो। तो कबीर परमात्मा ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं। इन्होंने अपने वचन से हम सबको प्रकट किया था। अब हमने वहां सतलोक में जहां हम रहा करते थे और वहां से हम यहां आ गए, ये एक लंबी कहानी है, सुनाएंगे आपको। तो वहां हम सतलोक में रहते थे, हमें कोई दुख नहीं था, ना हमारी मृत्यु होती थी और ना वृद्ध अवस्था थी, ना कोई परिवार का सदस्य मरता था। तो वहां परम सुख है। उस परम सुख को हम अपनी नादानी के कारण, अपनी गलती के कारण छोड़ आए और हम यहां इस काल भगवान के साथ आ गए। जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ रहे, जो हम सतलोक के अंदर पुण्यों से परिपूर्ण थे, और वहां से हम नीचे आगे, तो इस काल भगवान ने हमारे साथ धोखा किया। इसने ऊपर स्वर्ग आदि बना करके अपना रेस्टोरेंट चला रखा है। पुण्यकर्मी प्राणी वहां रखे जाते हैं, उनकी पुण्यों पर टैक्स लगाया जाता है, 10%, कहीं 15%, कहीं 25%, जैसी भी सुविधा आप वहां चाहोगे। और फिर जब उसका धन, वो पुण्य समाप्त हो जाए, भक्ति धन, फिर उसको उस होटल से बाई फोर्स बाहर फेंक दिया जाता है। पहले उसको अलर्ट कर दिया जाता है कि तेरा इतना समय शेष है, उस दिन आप चले जाइए। बुद्धिमान निकल लेते हैं, निकल कर कहाँ जाते हैं? संस्कारवश फिर नरक में भी जाना पड़ता है। संस्कारवश फिर पुनर्जन्म यहाँ 84 लाख योनियों का भी उसको प्राप्त होता है। तो हम पहले इसने स्वर्ग में रखे ऊपर स्वर्ग, और एक इसने ब्रह्मलोक बना रखा है। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने सतलोक की नकली रचना करवा रखी है अपनी माया से, दुर्गा से। उसमें नकली सतलोक, डुप्लीकेट अलखलोक, फिर नकली अगमलोक और नकली अकैलोक की वहां
एक झूठी रचना करवा रखी इस जीव को भ्रमित रखने के लिए। वो सब इसके होटल हैं और हम सब पुनों का नाश करके अब फिर नीचे पटक दिए। जब हम भक्तिहीन हो गए तो परमात्मा ने दया करी हमारे ऊपर, इस काल को विवश कर दिया कि एक मनुष्य जीवन इन प्राणियों को अवश्य देना पड़ेगा। इसको ऐसा इसकी मजबूरी बना रखी है, वो कभी बताएंगे। अब डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा, इस समय सत्संग किसी और विषय पर। तो दया करी परमात्मा ने, तो यहां मनुष्य जीवन आपको मिल गया। अन्य योनियों में जो कष्ट पा रहे हैं वो पाते रहो, इसको कोई टेंशन नहीं। इसको टेंशन जब होती है जब ये मानव शरीर प्राप्त करता है ये प्राणी। इसको क्या टेंशन रहती है कि इस मानव शरीर में इसको इतनी बुद्धि है कि ये अच्छे और बुरे का ये निर्णय कर सकता है। और इसी मनुष्य जीवन के अंदर कहीं ऊपर के लोक से, सतलोक से आकर के कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत हंस और यहां आकर सच्चाई ना बता दे, इसलिए इस डर से ये अपने डुप्लीकेट संत भेज गए और पूरे मानव समाज को यथार्थ ज्ञान से वंचित करा देता है। और वो साधना करवाता है जिससे इनको कोई परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये सभी नास्तिक हो जाएं और नास्तिक होने के बाद फिर ये भगवान की कोई चर्चा करेगा उसकी सुनेंगे ही नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसने ये सब अपना जाल फैला रखा है। और परमात्मा क्या चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, कबीर जी के, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे थे, एक जुल्हाए धानक की भूमिका की थी। वो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार। अब इस काल ने हमें इतना भ्रमित कर दिया कि हम लाल को तो भूल गए और कौड़ियों की कीमत इतनी बता दी, लाल से भी अधिक। हमने उन कौड़ियों की गठड़ी बांध ली और लाल को कूड़े में फेंक दिया। अब इस दास को भेजा जोरी बनाकर। इस दास ने परखा इस लाल को और आपके सामने वो परख दिखा दी, सदग्रंथों से प्रमाण दिखाए कि भगवान कैसा है, वो क्या करता है, उसकी कैसी लीलाएं करता है वो, और उसका प्रमाण कहाँ है। उन सदग्रंथों में दास ने प्रमाणित कर दिया जिनको आप सत माना करते थे। कौन कौन से? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनके अंदर स्पष्ट लिखा है कि जिसको आप जी परमात्मा मान रहे थे, श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी को, और ये भी मान रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, तो ये भी निर्णय कर दिया इस दास ने परमात्मा कबीर जी की रजा से कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता का ज्ञान बोला। श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने गीता के ज्ञान में क्या कहा था। ये बहुत बार प्रमाणित कर दिया और आगे आने वाले समय में भी करेंगे। तो जो ये प्रमाणित सदग्रंथ है हमारे, उसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये काल है। जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अपरिवर्त हुआ हूं, तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं थे वह। श्री कृष्ण तो वहां खड़े थे, ये कहते नहीं कि मैं अब आया हूं, अब प्रवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और इस गीता के ज्ञान और महाभारत का नाश होने के बाद कभी उसने अपने आप को काल नहीं कहा। जब तक महाभारत पूरा नहीं हो लिया, ये युद्ध में नाश नहीं हो लिया, इतने ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश रहा और इसका काम पूरा हो लिया, फिर निकल गए।
फिर श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में। जैसे एक प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके ओरिजिनल आत्मा को दबा लेता है और स्वयं वहां अपनी ऊट पटांग बकवादें करता है, उसके निकल जाने के बाद ओरिजिनल आत्मा को कुछ ज्ञान नहीं होता मैंने बोला क्या था, दूसरे ही बताते हैं ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा। तो ये क्या कहता है कि मेरा तो एक ओम नाम है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना पड़ेगा तो शांति कहाँ? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति के लिए तो वो अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा। तो जब तक जन्म और मृत्यु है परम शांति हो ही नहीं सकती। आप देखो गर्भ में दुख, परमात्मा ने बताया है कि मां के पेट में जो बच्चा होता है उसको उस दौरान इतना कष्ट होता है जैसे आजीवन व्यक्ति कुष्ठ रोग से गल कर मर जाए 50-60 वर्ष तक। जो उसको दुख होता है वो कष्ट उस बच्चे को होता है जब वो मां के गर्भ में रहता है, और उसके बाद फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट। कभी रोग हो गया, फिर युवा हुआ, यहाँ निर्वाह का संकट, विवाह पहले, फिर विवाह का संकट, विवाह ना हुआ तो दुखी, हो गया तो फिर माँ दुखी, संतान ना हुई तो दुखी, संतान हो गया फिर माँ दुखी, कोई मर गया, कोई बच गया, कोई बीमार है, कोई बकवाद कर रहा है, कुछ हो रहा है, और सारा कुछ ठीक भी लग रहा है, स्वयं मृत्यु हो जाती है, सब बच्चे बिलखते रह जाते हैं। तो यहां शांति नाम की चीज नहीं। और जो ओम का जाप करते हैं और ओम शांति कहते हैं, ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है, कभी शांति हो ही नहीं सकती ओम से। ये तो खुद कहता है मेरा ओम नाम है पर युद्ध करना पड़ेगा, शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उन तत्वदर्शी संतों से फिर वो तत्व ज्ञान जान समझ उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है। यहां अनुवादकर्ताओं ने, ये अज्ञानी थे, सारे तत्वज्ञानहीन प्राणी थे जिन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की, लेकिन जहां सही ज्ञान आना था उसके विपरीत अर्थ करके उसको सारा ही बदल दिया, सारा अर्थ ही खत्म कर दिया गीता जी का। एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता। तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे शब्द है, इन्हीं अनुवादकर्ताओं के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कहता है, और वो स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित उस वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक क्रियाओं की, अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तेरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे। उसके बारे में कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ,
और वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित होते हैं, फिर तुझे भी उससे परिचित करा देंगे। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब दूसरे शब्दों में ये कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं और जो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, जरा और मरण के दुख से, मरण माने मृत्यु, इस दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्वविदु और कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम कहते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्वविदु कृष्णम अध्यात्म च कर्म च अखिलम। जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उनको ज्ञान हो जाता है कि ये सब नाशवान है, मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष कराने के लिए ही मिला है और उस मोक्ष से ही हमें परम शांति होगी, और वो मोक्ष का साधन तत्वदर्शी संतों के पास होता है, तो वो उस तत्वदर्शी संतों की शरण में चले गए होते हैं। तो जिस कारण से वो तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को जानते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित है, और वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, 29 श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद व्यक्ति केवल यहां से जरा और मरण के संकट से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं या किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखते, तो किम तत्ब्रह्म गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के ही गीता जी के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में ये अपनी साधना को कहता है, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये अपना मंत्र बता देता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह परियाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है, तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है। अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते। विद्य धातु जो है, ये विद्यते अर्थ विद्य धातु से बना है, जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु में आते। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में आते हैं, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था,
या आगे हम ना होंगे, अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और न ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने, पुत्र और पुत्री? पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। तो वो सबके जो पिता हैं, कबीर परमात्मा, हम सबके जनक हैं, इनके भी वही जनक है। उन्होंने आके इनकी उत्पत्ति बताई है कि इस ब्रह्म का जन्म ऐसे हुआ था, और कैसे इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये भी उस परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, और इसके उपासक भी। जब तक जन्म और मृत्यु है तो शांति नहीं। पुण्यात्मों, हम तत्व ज्ञान के अभाव से यहां डले ढोरे हैं। सारा दिन आजीवन एक रोजी रोटी निर्वाह के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं, और यही पूरा नहीं होता। और हम जैसे परिवार भी आपका है, अच्छी संतान, नेक संतान प्राप्त है, और आप बड़े अच्छी तरह सेट हो उनके लिए, उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हो, जो कितना अच्छा लग रहा है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जा, आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। फिर क्या हुआ? ये खाक सुख है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ को तो डेली खा रहा है, देखते हो, रोज पढ़ो समाचार पत्रों में, देखो सबसे ज्यादा मरने वालों की खबरें होंगी। वैसे भी कहीं देख लो, को बीमारी से हॉस्पिटलों में रोजाना कितनी सब जाते हैं, और बाकियों को पाल रहा है, गोदी में खिला रहा है, ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी। मूर्ख बना रखा है, 1 मिनट में मृत्यु कर देता है। चल, तेरा कुछ नहीं, मूर्ख, आ मेरे पीछे पीछे। वहां तपस्या पर भूल कर 1 लाख को डेली खाता है। अब परमात्मा ने आकर किसका जाल समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, ये कुछ मुख में कुछ गोद। एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, हाहाकार मच रहा। सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से रिलेटिव कुल के लोग आ रहे थे। जब वो बहुत बुरी तरह दुखी था, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि देख भाई, या तो सभी के साथ ये हो रहा है, इसकी इतना दुख ना माने। देखो, इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र था और वो भी मारा गया, इसने भी अपना दिल डांटा, शांति कर। तो उस व्यक्ति को राहत मिली, रोना बंद किया, ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं ही ठीक हूं, इसका तो बेचारे का इकलौता पुत्र था, वो भी गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे 2 तो बचे हुए हैं। तो ऐसे उसने सुख महसूस किया, तो के खाक सुख हुआ वो? क्या वो पुत्र वापस आ गया? तो हम ऐसे दूसरे को घना दुखी देखकर उस अपने आड़े थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, या सुख नाम की 21 ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है। हम बूरा की बोरी छोड़े, बूरा की बोरी सतलोक में, और हम आगे यहां नमक की मंडी में। एक जैसी वैसी ही है वो बूरा भी, कलर में ऐसा ही है नमक। हम इन नमक की बोरियों में वो बूरा खोज रहे हैं। 7 जन्म भी ना पावे, वहां तो बूरा की बोरियों में पावेगी, और वो सतलोक में है। एक यहाँ कोई किसी लोक में नहीं है, जो किसी प्रकार का आप यहाँ पर
सुख मान के उसकी खोज में लगे रहो। वो सुख तो वही है जहां वो विद्यमान है, तो वहां जाने से ही मिलेगा वो। अपने आत्माओं, अभी तक हमारे कोई जितने भी संत मिले हैं ये लल्लो पत्तो करनीय थे, इन आप ज्ञान नहीं। इन्होंने तो चेले बनाने का शौक है, घने हो जा बस मेरी प्रभुता हो जाएगी। आप भी नरक में जाएंगे और शिष्यों को भी साथ घसीट ले जाएंगे। अब परमात्मा के सभी बच्चे हैं, ये संत भी उसी के बच्चे हैं, और वो भी परमात्मा के लिए चले थे। ज्ञान उनको मिला नहीं, अभिमान अवश्य मिल गया उनको। संत महंत बन गए, आचार्य शंकराचार्य बन गए। कख का इनको पता नहीं, भक्ति मार्ग ये जानते नहीं, यथार्थ भक्ति ज्ञान इनको नहीं। एक भाषा जान लेते हैं, अटपट करके दुनिया को मूर्ख बना लेते हैं। अब तत्व ज्ञान से हीन प्राणी चाहे कितनी संस्कृत जानता हो और कितना एजुकेटेड हो, और चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की तो जीवन नष्ट है उसका, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब परमात्मा ने आके यह दया बख्शी है। 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने यह सच्चाई कही थी, स्वयं कबीर भगवान ने, या फिर उनसे परिचित उन महापुरुषों ने ढोल के डंके पर यह ज्ञान दिया था, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा था और सचखंड सतलोक में गए थे। जो सतलोक के अंदर परमात्मा उन महापुरुषों को लेकर गए थे, अपना परिचय कराया था और उनको वापस भेज दिया था। वो दृढ़ भक्त थे, वो सूरवीर थे, परमात्मा के एक विशेष कृपा पात्र थे। तो उनको परमात्मा सचखंड लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उनके बाद उनका जीवन बदल गया और परमात्मा की सच्चाई को ढोल के डंके पर जगह जगह जाकर कहा। कोई मानो ना मानो, वो कहा करते हैं सच्ची। तो अब वो सेवा इस दास को दी है। अब जैसे किन किन महापुरुषों को इस दास से पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ वाले, उनको परमात्मा मिले थे और वह भी हमारी तरह यही लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। रामकृष्ण शंकर भगवान का जाप जपया करते थे। एक गुरु भी बना रखे थे रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के। और सभी जो क्रियाएं पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन आचार्यों और शंकराचार्यों ने दृढ़ कर रखा है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों की पूजा करो, मूर्तियां रखो, हैं ये सब, एकादशी का व्रत रखो, श्राद्ध करो। ये सारी की सारी लोक वेद है, दंत कथा है, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। वो सभी कर रहा था। परमात्मा सतलोक से चलकर आते। परमात्मा 3 स्थिति में हम सबको संभालते हैं। यही कबीर परमात्मा हमें 3 स्थिति में हमें संभालते हैं। एक स्थिति में ये सतलोक में रहते हैं, वहां इनका मनुष्य सदृश शरीर है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने, यीशु परमात्मा ने मनुष्य बनाए और मनुष्यों को अपना जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? भगवान भी मनुष्य सदृश है जो उसने अपने जैसे बनाए। और किसी भी ईसाई धर्म के उस पुण्यात्मा को पूछ कर देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड होकर ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसने अपने जैसा मनुष्यों को उत्पन्न किया है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।